तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, उसी को आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में ही। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में एक इक्वल सेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इक्वल सेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इक्वल सेट में हमें क्या और थोड़ा बहुत जानना है। तो मैं आपको बता रहा था एक इक्वल सेट। ठीक है, तो इक्वल सेट में मैंने आपको सारा चीज बतला दिया था, कुछ जो हमारा था छूट गया था उसी को आज मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सेट ए हमारा एक सेट है जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, हमारा 4 एलिमेंट है। बी हमारा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारा 2 3 4 और 1। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। ठीक है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो हमारे इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। हमें ये देखना है कि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं, और सेट बी का भी टोटल एलिमेंट सेट ए में है कि नहीं। ठीक है, तो हम मिलाते हैं 1 2 3 4, तो सेट ए में हमारा क्या 1 2 3 4, और सेट बी में क्या 1 2 3 4 है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 1 है 2 है 3 और 4 है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल सेट होंगे। ठीक है, अब बी से ए को मिलाते हैं, तो बी में हमारा कौन सा 2 3 4 1, तो क्या ए में हमारा 2 3 4 1 है, तो 2 3 4 1, तो हम बोल सकते हैं ए हमारा क्या होगा, तो ए हमारा इक्वल होगा बी के, या बी हमारा इक्वल होगा ए के। तो बात दोनों एक ही है, ए इक्वल हो बी या बी इक्वल हो ए। तो इसको हम लोग सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ए हमारा सबसेट है बी का, और एंड बी हमारा सबसेट है ए का। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि ए हमारा इक्वल है बी का। ठीक है, क्योंकि ए का एलिमेंट हमारा टोटल बी में है, अब बी का टोटल एलिमेंट हमारा ए में है, तो इसको हम लोग इस रूप में सिंबल के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अगला हमारा है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट है क्या, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा सबसेट है क्या। ठीक है ना, तो सबसेट के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बतला चुका हूँ, आप मेरा जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको सबसेट के बारे में अच्छे तरह से डिटेल से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट है क्या। ठीक है ना, तो प्रॉपर सबसेट क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। सेट बी एक हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि सेट ए में हमारा एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी में हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो सेट ए का जो टोटल एलिमेंट है हमारा सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो सब सेट भी तो यही कहता था कि सेट ए का टोटल एलिमेंट अगर सब सेट बी में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो इसको तो हम लोग सबसेट बोल सकते हैं, क्या इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं? हाँ भाई जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हमारा प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। बट इसमें दो कंडीशंस है। ठीक है, क्या कंडीशंस है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सेट ए इज called a proper subset of set B, but two following condition। इसमें हमारा दो कंडीशंस है। पहला हमारा कंडीशंस क्या है, तो पहला हमारा जो कंडीशन है वो बोलता है कि सेट ए का टोटल एलिमेंट हमारा सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या सेट ए का टोटल एलिमेंट हमारा सेट बी में प्रेजेंट है, तो हाँ भाई सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is present
इन सेट बी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोलता है, दूसरा हमारा बोलता है कम से कम सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट जो है सेट ए में नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बोलता है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तो इसमें क्या बोला कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट हो कि वो सेट ए में नहीं प्रेजेंट हो। तो क्या हम लोग यहाँ देखते हैं कि सेट ए बी में जो हमारा जो एलिमेंट है सेट ए में प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे हम एक एग्जांपल और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं 1 2 3 और बी हमारा जो है वो हमारा क्या है 1 2 3 और 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेट बी में हमारा 4 एलिमेंट और सेट ए में हमारा 3 एलिमेंट है 1 2 3 और 1 2 3। तो ये तीनों तो हमारा मिल जा रहा है सेट। जो चौथा है वो नंबर 4 एलिमेंट वो हमारा सेट ए में नहीं प्रेजेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर सबसेट हुआ। बोलेंगे कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे कि तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, कि सेट ए हमारा प्रॉपर सबसेट हुआ, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे, तो डिनोटेड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग इस रूप में डिनोट करेंगे। ठीक है ना, कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स है, उनको देखते हैं कि इनमें प्रॉपर सबसेट का और क्या पॉइंट है। प्रॉपर सबसेट में एक नोट्स निकलता है कि सिंबल ए सबसेट बी मींस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ बोल रहा है कि सिंबल ए सबसेट बी क्या है। ठीक है, मतलब कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए है वो सबसेट किसका है बी का। तो उसके बाद बोल रहा है कि वेयर ए में बी इक्वल टू बी। तो क्या ए इक्वल टू बी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ए इक्वल टू बी होगा कि नहीं। जैसे हमारे पास एक सेट ए है उसमें एलिमेंट ए और बी है। ठीक है, एक सेट हमारे पास बी है उसमें एलिमेंट हमारा है मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है, तो क्या ऐसा हम लोग देख क्या रहे हैं कि सेट ए में जितना एलिमेंट है वो हमारा सेट बी में प्रेजेंट है। तो क्या हम बोलेंगे कि यह हमारा सबसेट है या नहीं। तो यह हमारा सबसेट है क्योंकि टोटल एलिमेंट सेट ए का हमारा सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे सेट ए हमारा क्या है सबसेट बी का। ठीक है, एक और इसी में एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बोलूँगा सेट हमारे पास एक है जिसमें एलिमेंट ए और बी है और उसी में सेट बी है जिसमें एलिमेंट हमारा ए और बी, सिर्फ ए और बी है। तो क्या इसको भी हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। तो हाँ भाई, इसको भी हम लोग सबसेट बोल सकते हैं क्योंकि हमारा सेट ए में जितना टोटल एलिमेंट ए और बी है वो हमारा सेट बी में भी एलिमेंट प्रेजेंट है ए और बी। तो हम ऐसा देख क्या रहे हैं कि हमारा जो सबसेट होता है वो इक्वल हो भी सकता है या इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि सेट ए इक्वल टू बी, मतलब कि हमारा सेट सबसेट वो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखें क्या इक्वल हो सकता है, वही बोल रहे था यहाँ की ए में भी इक्वल टू बी, मतलब कि ए इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं यहाँ से, एंड सिंबल ए प्रॉपर सबसेट बी सजेस्ट दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। यहाँ बोल रहा कि सिंबल ए प्रॉपर सेट बी सजेस्ट दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू नॉट ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि सेट ए में हमारा ए और बी है। ठीक है, और सेट बी में हमारा ए और बी है। तो क्या हम इसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। नहीं भाई, कभी नहीं हम इसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर सबसेट में बोलता है सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए सेट ए से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सेट बी में हमारा जो ए बी एलिमेंट है वही हमारा सेट ए में है, मतलब सेट बी में हमारा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो क्या इसको हम लोग क्या प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कभी प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। क्या इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं।
तो हाँ, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेट बी में जो हमारा है एलिमेंट ए बी सी और सेट ए में एलिमेंट हमारा ए बी, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो सी हमारा ये है वो हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ए हमारा प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू बी मतलब कि ए इक्वल टू बी कभी नहीं होगा प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। यहाँ बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी हो जाता है तो वो कभी प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना ही चाहिए सेट बी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा मैंने रेड लाइन से और डीपली समझाने की कोशिश किया है, लिख रखा है कि एवरी प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट, ठीक है ना। जितना भी प्रॉपर सबसेट होता है उसको हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। यहाँ जैसे हम लोग बोले कि जितना भी हम लोग प्रॉपर सबसेट है ये हमारा क्या है? प्रॉपर सबसेट। तो इसको हम लोग सबसेट भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सेट बी में हमारा ए बी सी है, तो इसको और सेट ए में हमारा सिर्फ ए और बी एलिमेंट है, तो इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट, ये हमारा है क्या? प्रॉपर सबसेट। तो इसको हम लोग सबसेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेट ये हमारा देख ही रहे हैं, इसको हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। बट एवरी सबसेट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। जो हमारा जो एवरी सबसेट होता है, मतलब जितना भी सबसेट है उसको हम लोग कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कभी प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ हम लोग सबसेट ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर सबसेट हुआ खत्म। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है। तो अगला हमारा है सुपर सेट के बारे में। चलिए आइए देखते हैं कि सुपर सेट है क्या, ठीक है ना। तो सुपर सेट बोलता है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या बोल रहा है कि ए हमारा क्या है? सबसेट है किसका? बी का। देन तब बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, तब हमारा बी क्या होगा? तब बी हमारा सुपर सेट होगा किसका? तो ए का, ठीक है ना। बी हमारा सुपर सेट होगा किसका? ए का, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं सुपर सेट को? तो इट इज डिनोटेड एज बी सबसेट, बी सुपर सेट ऑफ ए। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कैसे सुपर सेट होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए बी और सी, एक सेट और है हमारे पास ए बी सी और डी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये तो हम बोल ही सकते हैं भाई, ये तो बहुत देर से हम लोग कल भी क्लास में मैंने बताया था, पिछले क्लास में, कि ए का टोटल सेट, ए का टोटल एलिमेंट बी में हो तो हम क्या बोल सकते हैं? सुपर सेट, नहीं मतलब सबसेट, ठीक है। तो इसमें को हम बोलेंगे क्या कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है। सुपर सेट होने के लिए क्या बोलता है? तो सुपर सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? बी सुपर सेट ऑफ ए। तो सुपर सेट होने के लिए क्या बोलता है कि सेट बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो बी में हमारा कुछ एलिमेंट ज़्यादा है कि नहीं? हाँ भाई है, हमारा डी। तो हम क्या बोलेंगे कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो बी को क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि हमारा बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपके पास जैसे सेट ए है, सेट ए है, उसमें क्या है? एलिमेंट हमारा है 4 5 6 7, ठीक है, और 8। और सेट बी हमारा एक है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या बी को हम लोग सुपर सेट बोलेंगे? तो हाँ भाई, बी को हम लोग सुपर सेट बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है 9 और 10। तो इसको हम बी को हम लोग कैसे बोलेंगे? तो बी को हम लोग बोलेंगे कि हमारा सुपर सेट है, ठीक है, सुपर सेट। इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए। मतलब ये सब सेट का उल्टा साइन हम लोग देंगे सुपर सेट में। सब सेट में हम लोग साइन कैसे देते थे? तो सब सेट में हम लोग साइन देते थे ऐसे, ए को ऐसे लिखते थे ए और सबसेट ऑफ बी। बस इसी को हम लोग उल्टा कर देना है, इसको पलट के इधर ला देना है, ऐसे लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। याद रखिएगा, साइन में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये भी हमारा हो गया क्या? सुपर सेट के बारे में।